नमस्कार दोस्तों, आज हम एबीएस एग्जाम 2023 एमपीपीएससी द्वारा आयोजित किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तृतीय शताब्दी ईस्वी में बोधिवंशी राजाओं का अधिकार किस क्षेत्र पर था? यह त्रिपुरी पर बोधिवंशी राजाओं का अधिकार त्रिपुरी पर था। बोधिवंशी राजाओं का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं। बुंदेला विद्रोह के नायक हीरापुर के राजा हृदय शाह को किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में गिरफ्तार किया गया था? बुंदेला विद्रोह के नायक हीरापुर के राजा हृदय शाह को लॉर्ड एलनबरो नामक गवर्नर जनरल के कार्यकाल में गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न है। महाकौशल राजनीतिक परिषद का गठन किसके समय पर हुआ? महाकौशल राजनीतिक परिषद का गठन सेठ गोविंद दास के समय पर हुआ था। अगला प्रश्न है। जंगल सत्याग्रह सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? जंगल सत्याग्रह सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में आयोजित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। जैसे निम्नलिखित में किस संस्कृत काव्य साहित्य की रचना गोंड राजा संग्राम शाह ने किया था? रस रत्नमाला की रचना गोंड राजा संग्राम शाह के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। जैसे कालूजी महाराज का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? कालूजी महाराज का मेला मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है। जैसे निम्नलिखित में शासकों में से किसके शासनकाल में सास बहु मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ? सास बहु मंदिर का निर्माण कार्य राजा महपाल के कार्य समय में पूर्ण हुआ था। अगला प्रश्न है। अगरिया जनजाति अपने किसके लिए जानी जाती है? अगरिया जनजाति लौह शिल्प कला के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है। उस्ताद हाफिज अली खां एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे। उस्ताद हाफिज अली खां एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे। हीड़ गायन प्रथा किस क्षेत्र में है? हीड़ गायन प्रथा मालवा निमाड़ क्षेत्र में है। हीड़ गायन प्रथा कहाँ स्थित है? हीड़ कहाँ होती है? हीड़ गायन प्रथा मालवा और निमाड़ क्षेत्र में हीड़ गायन प्रथा होती है। निम्नलिखित में कौन सा पहाड़ियों का समूह पश्चिमी सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है? पश्चिमी सतपुड़ा श्रृंखला है ना, उसमें बीजागढ़ है, उसके बाद बड़वानी, फिर असीगढ़ की पहाड़ियाँ पश्चिमी सतपुड़ा श्रृंखला में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने भूभाग पर वन पाए जाते हैं? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के 25.14% भूभाग पर वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के 2019 के अनुसार। वैनगंगा नदी अववाह क्षेत्र निम्नलिखित में किस अववाह तंत्र का हिस्सा है? वैनगंगा नदी अववाह क्षेत्र गोदावरी अववाह तंत्र का हिस्सा है। अगला प्रश्न है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग पर मुख्यतः कटीले वन एवं झाड़ियां पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग पर मुख्यतः कटीले वन एवं झाड़ियां पाई जाती हैं। और मध्य प्रदेश का पश्चिमोत्तर भाग अर्ध शुष्क जलवायु का क्षेत्र है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग पर मुख्यतः कटीले वन एवं झाड़ियां पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश का पश्चिमोत्तर भाग अर्ध शुष्क जलवायु का क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग निम्नलिखित में किस वर्ग में आता है? तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग अतितापी वर्ग में आता है। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में भूमिगत जल संसाधन का अति शोषण करने वाले जिले निम्नलिखित में किस क्षेत्र में केंद्रित हैं? मालवा क्षेत्र में भूमिगत जल संसाधन का अति शोषण करने वाले जिले केंद्रित हैं। मालवा क्षेत्र में भूमिगत जल संसाधन का अति शोषण करने वाले जिले केंद्रित हैं। मुरैना जिले में फैला कैलाश क्षेत्र में किस खनिज के निक्षेप के लिए जाना जाता है? मुरैना जिले में फैला कैलाश क्षेत्र है ना, और चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। किसके लिए? ये चूना पत्थर है ना, इसके लिए कैलाश क्षेत्र जाना जाता है। अगला प्रश्न है। मध्य प्रदेश का पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र है, वो किस जिले में स्थित है? पाथरखेड़ा बैतूल जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र बैतूल जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें जोड़ी बनाओ के बारे में बताना है, कौन सी जोड़ी सही है। जैसे बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर। इंदिरा सागर परियोजना किस पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। उसी तरह संजय सरोवर परियोजना किस पर स्थित है? संजय सरोवर परियोजना किस पर स्थित है?
संजय सरोवर परियोजना वैनगंगा नदी पर स्थित है। सम्राट अशोक सागर परियोजना किस पर स्थित है? सम्राट अशोक सागर परियोजना हलाली नदी पर स्थित है। ध्यान दिया आपने? बाण सागर किस पर? सोन नदी पर। इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर। सम्राट अशोक सागर हलाली नदी पर। संजय सरोवर वैनगंगा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा उपबंधित किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? 15% से अधिक नहीं होगी। 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? मध्य प्रदेश में विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 किस विधानसभा में स्थापित किया गया था? मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 में था, जो मध्य प्रदेश में 10वीं विधानसभा था। उस समय इसे स्थापित किया गया था, 10वीं विधानसभा के समय। मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन 24 अक्टूबर 1972 को हुआ था। कब? 24 अक्टूबर 1972 को। कारखाना या कारखाने मुख्यतः चूने के भंडार के आसपास किसके लिए स्थापित किए जाते हैं? चूने के भंडार के आसपास या कारखाने सीमेंट के लिए स्थापित किए जाते हैं। चूने के भंडार के आसपास सीमेंट के भंडार के लिए किए जाते हैं स्थापित। निम्न में कौन सा जिला शक्कर उद्योग से संबंधित नहीं है? शक्कर उद्योग में से बुरहानपुर संबंधित है, हरदा संबंधित, नरसिंहपुर संबंधित है, लेकिन ये सभी जिले संबंधित हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो संबंधित नहीं है शक्कर उद्योग से। 2019-21 के मध्य हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 2019-21 और 2019-21 के मध्य जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 हुआ था, उसके अनुसार मध्य प्रदेश की कुल शिशु मृत्यु दर 41.3 थी। कितनी? 41.3। राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करना, उनको चाय भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं। यह कथन किसका है? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया का। राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करना, उनको चाय भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया का। राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करना, उनको चाय भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया का। अगला प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र क्रिस्टल आईटी पार्क निम्न में से किस शहर में अवस्थित है? विशेष आर्थिक क्षेत्र क्रिस्टल आईटी पार्क इंदौर जिले में स्थित है। क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ स्थित है? इंदौर जिले में। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? पश्चिम बंगाल में जनगणना जनसंख्या घनत्व कितना है? 903 है। मध्य प्रदेश में कितना है? 196। छत्तीसगढ़ में कितना है? 154। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 740 नहीं है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व याद रखें 196 है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में डैनियल फ्रांसिस। 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में डैनियल फ्रांसिस को चुना गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा हेलमंड नदी विवाद किन दो देशों से संबंधित है? हेलमंड नदी विवाद अफगानिस्तान ईरान नामक देशों से संबंधित है। हेलमंड नदी विवाद किससे संबंधित है? अफगानिस्तान और ईरान से संबंधित है हेलमंड नदी विवाद। अगला प्रश्न क्या है? पहली महिला कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? पहली महिला कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? उमा कोलकाता ने पहली महिला कबड्डी लीग का खिताब जीता। उमा कोलकाता। हाल ही में वर्ष 2023 का जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? हाल ही में वर्ष 2023 का जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब मध्य प्रदेश ने जीता है। वर्ष 2023 का जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में जारी की गई फीफा 2023 रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है? 99। हाल ही में जारी की गई फीफा 2023 रैंकिंग में भारत का रैंक कितना है? 99वां रैंक है, जो फीफा रैंक अभी 2023 में जारी की गई उसमें। मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ की गई? मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना मध्य प्रदेश के हरदा जिले से प्रारंभ की गई है। कहाँ से? मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना मध्य प्रदेश के
हरदा जिले से प्रारंभ की गई। किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तेलंगाना राज्य में मध्य प्रदेश की 100 अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तेलंगाना में। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने साइबर तहसील हैं? इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है इसके द्वारा। अगला प्रश्न क्या है? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस था जो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित है? मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उज्जैन में। इंटरफेस रिपीटर का उपयोग ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर किया जाता है? इंटरफेस रिपीटर का उपयोग ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर पर किया है। इंटरफेस रिपीटर का उपयोग ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर पर किया जाता है। किस पर? फिजिकल लेयर पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक स्थिर एल्गोरिदम है? निम्नलिखित में कौन सा एक स्थिर एल्गोरिदम है? काउंटिंग सॉर्ट एक स्थिर एल्गोरिदम है। काउंटिंग सॉर्ट है ना, वह एक स्थिर एल्गोरिदम है। सफल ई गवर्नमेंट के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में कौन सी सबसे बुनियादी आवश्यकता है? आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्था का ढांचा, आईसीटी साक्षर नागरिकता। सफल ई गवर्नमेंट कार्यान्वयन के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता है आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्था का ढांचा, आईसीटी साक्षर नागरिकता। ये सभी सफल ई गवर्नमेंट के कार्यान्वयन के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता है। ई प्रोक्योरमेंट किसका एक उदाहरण है? ई प्रोक्योरमेंट है वो सरकार से सरकार, सरकार से नागरिक, सरकार से व्यापारी के लिए ई प्रोक्योरमेंट उदाहरण है। निम्न में कौन एचटीएमएल वेब पेज को पढ़ और प्रस्तुत कर सकता है? वेब पेज को पढ़ सकता है और प्रस्तुत करता है, ऐसा केवल वेब ब्राउजर के द्वारा किया जाता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में पोर्ट नंबर संचालित कितना होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में पोर्ट नंबर 25 पर संचालित होता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर पोर्ट नंबर 25 संचालित होता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 25 पर संचालित होता है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ताओं के बीच सूचना या वित्तीय लेन देन आमतौर उपभोक्ताओं के बीच सूचना या वित्तीय लेन देन लेकिन आमतौर पर किसी व्यवसाय के माध्यम से मध्यस्थता को कहा जाता है B2C या C2C। उपभोक्ताओं के बीच सूचना या वित्तीय लेन देन लेकिन आमतौर पर किसी व्यवसाय के माध्यम से मध्यस्थता को कहा जाता है B2C या C2C। उपभोक्ताओं के बीच सूचना या वित्तीय लेन देन होता है ना, वो आमतौर पर B2C और C2C कहा जाता है। निम्न में कौन सा विज्ञापन आधारित ऑनलाइन राजस्व मॉडल नहीं है? इनमें से विज्ञापन आधारित ऑनलाइन राजस्व मॉडल कोई भी नहीं है। मैन इन द मिडिल अटैक निम्नलिखित में किस एल्गोरिदम में पाया जाता है? RSA एल्गोरिदम और डिफी हेलमैन एल्गोरिदम दोनों में मैन इन द मिडिल अटैक एल्गोरिदम पाया जाता है। RSA एल्गोरिदम और डिफी हेलमैन एल्गोरिदम में। अगला प्रश्न क्या है? 8 क्वीन प्रॉब्लम निम्नलिखित में किस सर्चिंग मैकेनिज्म से संबंधित है? 8 क्वीन प्रॉब्लम निम्नलिखित में से डेप्थ फर्स्ट सर्च हिल क्लाइंबिंग सर्च से संबंधित है। 8 क्वीन प्रॉब्लम है जो किस सर्चिंग मैकेनिज्म से संबंधित है? डेप्थ फर्स्ट सर्च और हिल क्लाइंबिंग सर्च से संबंधित 8 क्वीन प्रॉब्लम संबंधित है। धन्यवाद दोस्तों, यह पेपर आज पूर्ण हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न पेपर ऐसे ही आता रहेगा आपके लिए।